सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आप लोगों के समक्ष एक बार मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण की पाठ संख्या 9 को लेकर, जिसका शीर्षक है विशेषण। यह इस पाठ का दूसरा भाग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेषण के कुछ बचे हुए चीजों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के द्वारा हम लोग विशेषण के विभिन्न प्रकार के भेद उदाहरण के साथ सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछला बार मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि विशेषण जो है, विशेषण का परिभाषा और विशेष का परिभाषा उदाहरण सहित मैंने बताया था। तो अब हम उसके आगे करते हैं। विशेषण के भेद, ठीक है। तो मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। इसी में ही लिख देता हूं। विशेषण के 4 भेद है। अब कौन कौन 4 भेद हैं? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला है गुणवाचक। पहला क्या है? तो पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद दो दो करके सीखते हैं, ठीक है। दो दो करके सीखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 और आखिरी है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। तो ये 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध, गुण दोष का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण।
जैसे मैंने भी परिभाषा लिखा है, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष का बोध, बोध मतलब जानकारी, बोध मतलब जानकारी, गुण दोष के का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुण, किसी का गुण दोष के बारे में बताना है तो क्या हो गया, तो पहला हो गया। अब जैसे इसका जानते हैं, इसको मिटा के रखते हैं, पहले गुण दोष के बारे में अच्छा सीख लेते हैं। तो गुण दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुण दोष बता रहा है तो गुण बताना है, फिर गुण बताना है, और फिर आकार के बारे में पता चलता है, काल के बारे में पता चलता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला है गुण दोष बताने वाले, गुण दोष बताने वाले, गुण दोष बताने वाले में क्या आ जाएगा, तो गुण दोष बताने वाले में उदाहरण हो जाएगा अच्छा, बुरा, ईमानदार, कायर, वीर इत्यादि। अभी मैंने एक लिखा है, देखिए अभी हम गुणवाचक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुणवाचक बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने लिखा है गुण दोष बताने वाले, इसमें आएगा अच्छा, बुरा, ईमानदार, कायर, वीर। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, ईमानदार आदमी, कायर आदमी, कुछ भी हम लोग मतलब लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे रंग रूप बताने वाले। दूसरा क्या लिखेंगे, तो दूसरा लिखेंगे, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ गुणवाचक विशेषण जो अनेक प्रकार के होते हैं। दूसरा है रंग रूप बताने वाले, रंग रूप बताने वाले। उसमें दूसरा हो जाएगा काला, गोरा, सांवला इत्यादि, ये हो जाएगा। काला आदमी, गोरा आदमी, काला घोड़ा, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो रंग में बहुत सा हो जाएगा, सफेद, ये सब रंग का जाएगा, हरा घास। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तीसरा आएगा आकार। तीसरा हो जाएगा आकार बताना, आकार बताने वाले। आकार बताने वाले में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जैसे लंबा, छोटा, पतला, मोटा, गोल, ये सब क्या हो गया आकार। लंबा इंसान, गोल रोटी, मोटा आदमी, छोटा बच्चा, तो ये हो गया आकार बताना। अब है तो इसी तरह जो है गुणवाचक भी बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के मैंने उदाहरण दे दिया। अब जो दूसरा भेद है विशेषण का, दूसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक पहले पढ़ लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण का परिभाषा क्या है, भेद क्या है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषता। संज्ञा सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताने वाले, बताने वाले विशेषण, 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 बताने वाले विशेषण
बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 लीटर, कुछ फूल, थोड़ा नमक। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखा है परिमाणवाचक का। संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 लीटर, कुछ फूल, थोड़ा नमक। ये जो है ये सब क्या है? इस सब में 5 किलो, 10 लीटर, कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। इसके बाद दो और जो है वो भेद है। तीसरा है संख्यावाचक। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नंबर जो है तो संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाली। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 5 आदमी, 3 गाय। तो ये क्या है? 4, 5, 3, ये क्या है? संख्या है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या है? तो सबसे आखिरी में जो भेद है वह है संकेतवाचक विशेषण। आखिरी है संकेतवाचक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग संकेत के रूप में होता है, संकेत बताने के लिए होता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ वे पेड़ और यह पुस्तक इत्यादि। यह वह वे ये दोनों। ठीक है। ये देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखा है। यह पुस्तक, वह कलम, वह स्कूल, वह विद्यालय। तो इसमें यह वे वह क्या है? तो संकेत बताया जा रहा है। जो पेड़, पुस्तक और विद्यालय क्या है?
संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने विशेषण के भेद के बारे में सीखा। अगले अध्याय में हम लोग कुछ और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।